हेलो दोस्तों, मैं अक्षता आपकी एजुकेटर आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके लिए कंप्लीट सीरीज़ लेकर आई हूँ फॉर द यूनिट मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसके अंदर हम पूरा सिलेबस ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले दैट इज़ एवरेज, लेक्चर नंबर 9 के अंदर औसत। इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जो आज हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द वर्ड प्रॉब्लम अलॉन्ग विथ सर्टन टिप्स और ट्रिक्स। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपको अलग अलग मेथड्स प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। कैलकुलेशन कम से कम कहाँ पे हो सकता है वो मेथड हम अप्लाई करेंगे इन द एग्जामिनेशन, बट जो मेथड आपको अच्छा लगे, इजी लगे, वो मेथड आप फॉलो कर सकते हो। एंड यस, यू कैन स्कोर मैक्सिमम, यही हमारा मोटो रहेगा इस क्लास के बिहाइंड। अगर आप JRF 2023 टारगेट कर रहे हो तो पेपर 1 का प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपके लिए ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन एक कंप्लीट कोर्स लेकर आया है फॉर द पेपर 1 प्रिपरेशन, जिसके अंदर आपको फॉलोइंग फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। डेली लाइव लेक्चर इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। लेक्चर्स के अंदर आपको टिप्स और ट्रिक्स प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ फुल सिलेबस नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा जो कि एक PDF फॉर्म में रहेगा, जो आप मोबाइल फ़ोन से भी ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ 60+ मॉक टेस्ट रहेंगे। इस मॉक टेस्ट के द्वारा पूरा सिलेबस के अंदर जो क्वेश्चंस रिक्वायर्ड है वो कवर किया जाएगा, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में है दोस्तों वो डायरेक्टली आपको एग्जाम्स में भी रेप्लिकेट हो सकता है, तो ये मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 2000+ MCQ का क्वेश्चन बैंक, जिसके अंदर आपको PYQs पूरे मिल ही जाएंगे। साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। कोर्स को एनरोलमेंट करने के लिए आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा कर सकते हो। कोर्स की ओरिजिनल फीस है 4500 रुपीज़। इसके ऊपर फिलहाल ऑफर चल रहा है ऑफ 25% ऑफ, तो एक्सेस कर सकते हो ये कंप्लीट कोर्स इन द कोर्स फीस ऑफ जस्ट 3600 रुपीज़ ओनली। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, डू ग्रैब इट। अगर इसके पहले आप फ्री वीडियोस देखना चाह रहे हो तो ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा फ्री वीडियोस एक्सेस कर सकते हो। एप्लीकेशन विद सच अ लोगो आपको इंस्टॉल करना है फ्रॉम द प्ले स्टोर। ओपन कीजिएगा, इस टाइप का इंटरफेस के अंदर आपको स्टोर नाम के ऊपर क्लिक करना है, आइकन के ऊपर। बाद में सर्च टैब में आपको कोर्स सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको इस टाइप का ओवरव्यू मिलेगा, ओके। साथ ही साथ कंटेंट के अंदर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको फ्री वीडियो डेमो वीडियोस यहाँ पे मिलेंगे इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज में, और साथ ही साथ यूनिट वाइज आपको यहाँ पे सेक्शंस मिलेंगे। यूनिट वाइज के अंदर अगर आप अच्छे से देखें, यहाँ पे थ्योरी लेक्चर्स, इवैल्यूएशन टेस्ट, नोट्स, मॉक टेस्ट और MCQ के अलग अलग फोल्डर्स, सेक्शंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ प्रेपरेशन अगर स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, JRF अगर एस करना चाह रहे हो तो ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। डू एनरोल दी कोर्स। विदाउट एनी फर्दर ड्यू अभी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज पढ़े हैं, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी पढ़ चुके हैं हम। बट आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ दी वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे मैं जो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम प्रोवाइड कर रही हूँ उसके पहले फिर से मैं थोड़ा सा एक रिवीजन दे देती हूँ आपको कि हमने क्या क्या पढ़ा था कल के लेक्चर में, ठीक है। इवन इफ़ आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ कल का लेक्चर ज़रूर देख के आइए, ठीक है। देखना, अभी एवरेज तो हमने देखा था, एवरेज का फॉर्मूला बेसिकली क्या है, राइट, दैट इज इक्वल्स टू सम अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये तो हमने देखा। साथ ही साथ हमने यहाँ पे एवरेज क्या है वो भी समझ लिया। एवरेज माने क्या, पर हेड, जो हम पर हेड की वैल्यू निकाल रहे हैं, पर हेड की वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ एन एवरेज। बेसिकली सिर्फ हम यहाँ पे एक वैल्यू अज्यूम करने वाले हैं पर हेड वाली। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ देती हूँ आपको, 23, 45, 72 नॉट 45, 72, 37 और 48। अगर आप इसका एवरेज निकालो, ठीक है, दैट इज सम करो इन सब का, 23 + 72 + 37 + 48 डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है, 4, तो 4 से डिवाइड करूँ मैं इसको तो मेरे को यहाँ पे जो सम मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 180, राइट। सम कितना आएगा, 180 डिवाइड बाय 4, तो जो एवरेज आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 45। एवरेज कितना आ रहा है, 45। बेसिकली आप यहाँ पे ऐसा समझिएगा कि जो वैल्यूज़ है, जो ऑब्जर्वेशंस है, इनके अंदर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, या फिर जो चेंजेस हम कर रहे हैं वो अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा समझिएगा। पहली बात तो जैसे कि 23 को मैं बना रही हूँ 45,
72 को बना रही हूँ मैं 45, 23 को अगर मेरे को 45 बनाना है तो मेरे को 23 में कुछ अमाउंट ऐड करनी पड़ेगी। 72 को अगर 45 बनाना है तब मेरे को कुछ वैल्यू यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी या फिर वैल्यू निकालनी पड़ेगी फ्रॉम दी 72। 37 को 45 बनाना है तो फिर से मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कुछ वैल्यू ऐड करूँगी, साथ ही साथ 48 को फिर से 45 बनाना है तो मैं कुछ वैल्यू सब्सट्रैक्ट करूँगी। अगर आप 45 जो वैल्यू आ रही है आपकी इन द फॉर्म ऑफ एवरेज, जो आपका एवरेज आ रहा है, सो बेसिकली दैट इज़ द वैल्यू जो आप इक्वली सबको दे रहे हो, इक्वली वैल्यू 4 लोगों के अंदर बांट रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका हम सम ले तो इसका भी सम 180 ही आने वाला है। गॉट इट। सो जो वैल्यूज़ हमें, हमारे पास 4 वैल्यूज़ थी 23, 72, 37, 48, इनका भी सम 180 आ रहा है, ठीक है। और जो एवरेज हमने निकाला है 45, इट मीन्स अगर मैं 45 चॉकलेट्स 4 लोगों में बांटूँ तब भी मेरा एवरेज क्या आ रहा है, 180 आ रहा है। पहली बार 4 वैल्यूज़ जो थे हमारे 23, 72, 37, 48, समझना ये चॉकलेट्स है 4 लोगों में जो मैंने अलग अलग वैल्यू में बांटे हैं। तो सबके पास यूनिफॉर्म चॉकलेट्स थे क्या इस कंडीशन में? नहीं, किसी के पास 23 थे, ओके, किसी के पास 72 थे, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था। बट जब हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज से वैल्यू जो 45 आ गई है, ये 45 बेसिकली यूनिफॉर्म वैल्यू आ रही है 4 लोगों के बीच में। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्नड ऑलरेडी यस्टरडे। सो साथ ही साथ हमने जो एवरेज का फॉर्मूला देखा था उससे हमने सम का भी फॉर्मूला निकाला, ठीक है। सो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसका ही मॉडिफाइड फॉर्मूला सम क्या आएगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे हम कि अलग अलग मेथड्स क्या है एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक सा मेथड जो सबको आता है दैट इज़ द ट्रेडिशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड जो है ये सबको ही आता है, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड ये भी हम देखेंगे, ओके। साथ ही साथ जो दूसरा मेथड आज हम देखने वाले हैं दैट इज सम मेथड, सम वाला मेथड। और तीसरा मेथड जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कैलकुलेशंस इजी करने के लिए, दैट विल बी योर डेविएशन मेथड। इन तीनों अलग अलग मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ट्रेडिशनल मेथड, सम मेथड और डेविएशन मेथड, ठीक है। सो ट्रेडिशनल मेथड पहले पढ़ाऊंगी मैं, फिर सम मेथड पढ़ाऊंगी, फिर डेविएशन मेथड पढ़ाऊंगी, और ये मेथड्स एक्सप्लेन करने के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। सो देखना अभी क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 62 स्टूडेंट्स इज 54 kg। 62 बच्चों का जो एवरेज और औसत है हम बोल सकते हैं वो कितना है, 54 ग्राम्स है, किलोग्राम्स। अगर इस ग्रुप के अंदर, इस 62 ग्रुप के छात्रों के अंदर अगर हमने 1 मोर स्टूडेंट ऐड किया और एक बच्चा ऐड कर दिया हमने इसके अंदर, तो एवरेज जो वेट है अपना वो बढ़ रहा है कितने से, 3 kg से। फाइंड द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, फाइंड द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ट्रेडिशनल मेथड पता है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखना, हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज माने सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो हम सम कैसे ढूंढते हैं, पहली बात तो पहला केस कंसिडर करेंगे, केस नंबर 1, जिसके अंदर कितने बच्चे थे, 62 बच्चे थे और उनका वेट था 54 kg के अराउंड, एवरेज वेट, ठीक है। सो यहाँ पे हमें एवरेज पता है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है, तो हम ढूंढेंगे सम। सम ढूंढने के लिए फॉर्मूला क्या है, सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एवरेज वेट क्या है बच्चों का, 54 kgs, इनटू यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं, 62, ठीक है। ये हो गया केस नंबर 1, ठीक है। अगर ये हो गया, अभी आपको ये पता चला कि ये जो है ये सम है, ठीक है। तो ये जो सम आया है आपका, इसके अंदर अभी और एक बच्चा ऐड होने वाला है, मतलब क्या, जो सम है सम के अंदर और एक बच्चा आपका ऐड होने वाला है, 1 मोर स्टूडेंट इज गोइंग टू बी एडेड इन दिस सम, ठीक है, ओके। तो जो नया सम आएगा आपका वो क्या आएगा, बेसिकली आपका नया सम क्या आएगा यहाँ पे, 54 इंटू 62 प्लस जो न्यू बच्चे का वेट है, या फिर समझिएगा जो कुछ भी वो वैल्यू ला रहा है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बच्चे। अब कितने हो जाएंगे, पहले थे 62, पहले कितने थे 62, अब बन जाएंगे 63, ठीक है। इससे आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 57।
बट ये मेथड काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव रहेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे 54 इंटू 62 करना पड़ेगा, फिर से 63 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, और जो नई मेथड आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ सम मेथड। ट्रेडिशनल मेथड से आप कर सकते हो, बट आपका कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हेवी हो जाएगा। सो उससे अच्छा हम क्या कर देते हैं, छोटी सी जो है यहाँ पे मेथड सीखेंगे, दैट इज़ सम मेथड। अभी सम मेथड क्या है देखना। सब मेथड में भी कैलकुलेशंस थोड़ा सा है ही, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशंस नहीं है। कैलकुलेशंस कट करने के लिए जो एंड वाली मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सम मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो देखना अभी पहले कितने बच्चे थे और एवरेज क्या था वो पहले आपको समझना है। कितने बच्चे थे, पहले 62 बच्चे थे और उनका एवरेज वेट कितना था, 54 kg उनका एवरेज वेट था। बाद में क्या हो गया, इसमें एक बच्चा ऐड हुआ, मतलब अभी बच्चा कितना हुआ, 63 बच्चा हुआ, राइट। और यहाँ से जो एवरेज इंक्रीज हुआ है, औसत जो बढ़ चुका है, कितने से बढ़ गया, 3 किलोग्राम से अपना औसत बढ़ गया है, दैट इज़ एवरेज बढ़ गया। 54 टू 57 ये आपका नया औसत या फिर एवरेज है, ठीक है। ये हो गई डेटा जो क्वेश्चन में दिया है, एवरेज, टोटल नंबर ऑफ बच्चे, नया एवरेज, और बाद में एक वन मोर स्टूडेंट ऐड जो हो गया, ठीक है। ये तो हो गया आपका जो क्वेश्चन के अंदर डेटा दे के रखा है। आपको सिर्फ क्या करना है, 64 इंटू 54 करना है एंड 63 इंटू 57 करना है। क्या करना है, 62 इंटू 54, 63 इंटू 57, जो कुछ भी प्रोडक्ट आपका आ जाएगा उसका सिर्फ यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना है। जैसे कि 62 इंटू 54 का प्रोडक्ट आता है हमारे पास 3348 kg, और 63 इंटू 57 का प्रोडक्ट आता है 3591 kg। अगर इन दोनों का डिफरेंस लोगे, डिफरेंस माने सब्सट्रैक्शन अगर लोगे, मतलब 3591 माइनस 3348 अगर आप ये करोगे, डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस आएगा 243। जो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रही है वही नए स्टूडेंट का, नए छात्र का आपका क्या है, वज़न है या फिर वेट है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 243 kg। गॉट इट। हमने क्या किया, पहली बात तो फिर से मैं और एक बार सम मेथड एक्सप्लेन करूँगी आपको, देखना। जो सम मेथड है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट ईजी है, ठीक है। इजी तो है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है आपका इसके अंदर। देखना पहले कितने बच्चे थे, पहले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे 62, उनका एवरेज कितना था, यहाँ पे था 54 kg। फिर इसमें एक बच्चा ऐड हो गया, राइट। अभी बच्चे कितने हो गए, 63, और जो एवरेज वेट है वो इंक्रीज़ हो गया प्लस 3 kg से, तो एवरेज वेट अभी कितना हो गया, 57, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने क्वेश्चन के द्वारा ही डेटा यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ पे करने वाले हो दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ 62 इंटू 54 और 63 इंटू 57। ये जो आपका यहाँ पे आने वाला है दिस इज़ नथिंग बट सम, क्योंकि पता है आपको एवरेज मतलब सम अपॉन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम अगर n इंटू एवरेज कर रहे हैं, यहाँ पे n इंटू एवरेज कर रहे हैं, तो ये हमें क्या देगा, यहाँ पे ये हमें सम दे रहा है, राइट। सो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा दिस विल बी 3348, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा दिस विल बी 3591। दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे डिफरेंस माने दोनों के अंदर आपको सब्सट्रैक्शन करना है। बड़ी वैल्यू में से जब मैं छोटी वैल्यू यहाँ पे हटा देती हूँ, मुझे मिलेगा नया वेट या फिर वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट। तो 243 kgs जो है, सॉरी 243 नॉट 234, 243 kgs जो है आपका यहाँ पे आंसर नंबर बी करेक्ट आएगा। ये हो गई अभी सम मेथड। जो आप नई मेथड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अभी देखने वाले हो दैट इज़ डेविएशन मेथड। सो डेविएशन मेथड एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको 3 चीज़ें अभी आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, ठीक है। सम मेथड हमने देख ली, ट्रेडिशनल मेथड काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, सम मेथड भी लेंदी है क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशंस है। बट हाँ, कभी कभार डेविएशन मेथड आपको याद नहीं आ रहा हो तो सम मेथड ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि सम मेथड और डेविएशन मेथड से ही हम पूरे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले, ठीक है। अभी देखना डेविएशन मेथड क्या है, ठीक है। एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 10, मेरे पास टोटल बच्चे कितने, 10, ठीक है। मैं बोलूँगी कि इन सभी बच्चों का जो एवरेज आ रहा है दिस इज़ 20। क्या
टोटल बच्चे कितने हैं 10, इनका एवरेज क्या है 20, तो इनका सम कितना आएगा, हमें पता है सम का फॉर्मूला एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एवरेज है 20, टोटल नंबर ऑफ बच्चे हैं 10, तो यहाँ पे इनका सम कितना आ रहा है 200, दिस इज़ योर सम। ठीक है, अभी ये एक कंडीशन है, इस कंडीशन के बेसिस पे हम अलग अलग केसेस देखने वाले हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ बच्चे थे 10 बच्चों का एवरेज है हमारे पास 20 और इनका सम है हमारे पास 200। फॉर एग्जाम्पल इस कंडीशन में अभी केस 1 डाल देती हूँ। केस 1 में देखना कि मैं इसके अंदर क्या करती हूँ, एक बच्चा ऐड कर देती हूँ, ठीक है, +1 बच्चा कर देती हूँ। ठीक है, जो नया बच्चा अभी आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, नया बच्चा आने की वजह से टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आप 10 के कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ये तो आपको पता चल रहा है, राइट। पहले 10 थे, अभी टोटल बच्चे कितने हैं, 11। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो नया बच्चा आ रहा है वो एवरेज वाली एग्जैक्ट वैल्यू अगर लेके आ रहा है, ध्यान में रखना प्लीज़, नोट माय वर्ड्स। जो नया बच्चा आ रहा है फॉर एग्जाम्पल पहले बच्चे कितने थे 10 बच्चों के पास, सभी के पास मुझे इंडिविजुअल बच्चे, हर एक बच्चे के पास 20 चॉकलेट्स थे, सबके पास 20 थे। टोटल चॉकलेट्स कितने हो गए, 200 हो गए। ठीक है, टोटल बच्चे थे 10, ईच बच्चे के पास, हर एक बच्चे के पास थे 20 चॉकलेट्स। ठीक है, बट जो नया बच्चा आ रहा है अभी समझिएगा कि वो भी 20 चॉकलेट्स लेकर आ रहा है। मतलब जो अपनी एवरेज वाली वैल्यू है 20, वही एग्जैक्ट वैल्यू वो चॉकलेट्स के फॉर्म में अगर लेके आ रहा है, तो आपका जो नया आने वाला एवरेज है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, नो चेंज इज़ देयर। ठीक है, नया बच्चा एक्स्ट्रा एक ऐड हो रहा है, बट जो वो नई वैल्यू ला रहा है यहाँ पे, जो चॉकलेट्स ला रहा है वो एग्जैक्ट एवरेज की वैल्यू जितना ही ला रहा है, तब एवरेज में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। कैसे देखना, टोटल बच्चे अभी 11 हो गए, पहले आपका सम कितना था, 200 था। ठीक है, अब इस 200 के अंदर जो नया बच्चा आ रहा है वो एवरेज जितने चॉकलेट्स ला रहा है, मतलब 20 चॉकलेट्स ला रहा है, राइट। टोटल चॉकलेट्स कितने ला रहा है, वो 20 चॉकलेट्स ला रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो सम की वैल्यू कितनी हो गई, 220 हो गई। 220 आपकी सम की वैल्यू हो गई, तो एवरेज कितना आएगा, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी 11 बच्चे हो गए, इसीलिए एवरेज में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, एवरेज तो जस्ट एज इट इज़ ही है, कोई बदलाव है क्या, नहीं। तो केस नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा कि पहले अगर बच्चे 10 है, 10 बच्चों का एवरेज 20 है और सम उनका 200 है, उन बच्चों के अंदर अगर हमने और एक बच्चा ऐड कर दिया, अभी बच्चे हो गए 11, बट जो आने वाला बच्चा है वो उतने ही चॉकलेट्स ला रहा है जितने की पहले कंडीशन में एवरेज की वैल्यू थी। मतलब ये नया वाला बच्चा कितने चॉकलेट्स लाया, 20 चॉकलेट्स लाया। तो सबके पास पहले तो 20 सबके पास थे, फिर से जो नया बच्चा ला रहा है वो 20 ही ला रहा है, तो कुछ चेंज आ रहा है क्या, नहीं, सभी के पास 20 ही रहेंगे, इसलिए एवरेज में चेंज नहीं आएगा। ऑब्वियसली सम में तो आ रहा है, 220 सम है, बट एवरेज चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यस, इस तरीके से हमने केस कंडीशन नंबर 1 सॉल्व कर ली। अभी देखना केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आपको क्या समझना है कि फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो नया बच्चा आ रहा है, यही कंडीशन है पहले वाली ही, ठीक है, पहले वाली ही, सिर्फ इसके अंदर हम चेंजेस कर रहे हैं। पहले कितने थे, 10 बच्चे, अभी 10 बच्चे के अंदर और एक बच्चा हमने ऐड कर दिया, मतलब अभी हो गए 11 बच्चे। केस 1 को थोड़ा साइड में रख दो प्लीज़, क्योंकि अभी हम केस 2 देख रहे हैं। जो नया वाला बच्चा आ रहा है फॉर एग्जाम्पल अभी वो ज़्यादा चॉकलेट्स ला रहा है, मतलब एवरेज की वैल्यू कितनी थी कंडीशन नंबर 1 में, 20 थी, बट वो 20 की जगह पे अभी एक्स्ट्रा चॉकलेट्स ला रहा है, मतलब ज़्यादा चॉकलेट ला रहा है। समझ, फॉर एग्जाम्पल पहले आपके पास सम कितना था, 200, ये देखना 200 था, अभी नया वाला बच्चा 20 नहीं ला रहा है, अभी वो फॉर एग्जाम्पल वो 31 चॉकलेट्स ला रहा है। कितने ला रहा है, 31 चॉकलेट्स। तो यहाँ पे सम कितनी हो गई, 231। तो एवरेज क्या आएगा यहाँ पे, आपका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज 11 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, अभी 21। तो एवरेज की वैल्यू बढ़ गई, पहले कितनी थी 20, अभी कितनी हो गई 21। केस नंबर 1 में हमने क्या देखा कि आने वाला बच्चा अगर सेम चॉकलेट ला रहा है जितनी कि आपकी एवरेज की वैल्यू है, तब आपका एवरेज चेंज नहीं होगा।
बट आने वाला बच्चा अगर ज़्यादा चॉकलेट्स ला रहा है, एवरेज के वैल्यू से ज़्यादा चॉकलेट्स ला रहा है, तब आपकी एवरेज की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है। और केस नंबर 3 जो अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा कम चॉकलेट्स लाए तो मतलब पहले थे 10 बच्चे, अभी नया बच्चा आ गया, फॉर एग्जाम्पल अभी बच्चे हो गए 11, एवरेज है 20 से अगर एक बच्चा कम चॉकलेट्स लाएगा तो तब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पहली बार तो सम आपका कितना था स्टार्टिंग में 20, जो नया बच्चा ला रहा है अभी चॉकलेट्स, फॉर एग्जाम्पल वो सिर्फ 9 चॉकलेट्स ला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा 209, तो एवरेज कितना आएगा जी यहाँ पे 209 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज़ 11। सो यहाँ पे आपका एवरेज आ जाएगा 19। गॉट इट। सो एवरेज कैसे चेंज हो रहा है वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस केस नंबर 3 के कंडीशन में क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा कम चॉकलेट ला रहा है एवरेज के वैल्यू से कम। एवरेज की वैल्यू कितनी है आपकी 20 से वो कम लाया, कितना 19 ही लाया, तो यहाँ पे सम की वैल्यू कितनी हो गई, कम हो गई, तो एवरेज भी कम हो गया। गॉट इट। इस तरीके से आपको समझना है कंडीशंस को, केस को समझना है। फिर से मैं एक बारी दोहराती हूँ ये चीज़ें आपको थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कितने बच्चे थे, 10 बच्चे थे। ठीक है, 10 बच्चों का एवरेज जो था वो कितना था 20 था, और जो सम आएगा इससे क्या आएगा 200 आएगा, राइट। ओके। इस कंडीशन में अगर एक बच्चा ऐड हो रहा है, मतलब 11 बच्चे हो रहे हैं, 3 कंडीशंस देखे हमने कि हर एक कंडीशन में क्या हो रहा है, केस नंबर 1 है ये, केस नंबर ये हो गया 2, और केस नंबर ये हो गया 3, और ये जो है स्टैटिक डेटा है। ठीक है, मतलब ये तो चेंज नहीं होने वाला। इस कंडीशन में अगर एक बच्चा ऐड हुआ और आने वाला बच्चा एवरेज से एवरेज वाली ही वैल्यू ला रहा है, मतलब क्या एवरेज कितना है 20। सो अगर आने वाला बच्चा 20 ही चॉकलेट्स लाए, मुझे बताना पहले कितने बच्चे थे, 10 के पास इंडिविजुअल बच्चे के पास कितने चॉकलेट थे, हर एक बच्चे के पास 20 चॉकलेट थे। आने वाला भी बच्चा 20 ही ला रहा है, तो कुछ चेंज आएगा क्या एवरेज में, बिल्कुल नहीं, सबके पास 20 ही रहेंगे। इतना तो समझ आना चाहिए आपको सबको। ठीक है, आप सबको इतना तो समझ आना ही चाहिए। बट फॉर एग्जाम्पल आने वाला बच्चा एक्स्ट्रा चॉकलेट्स लाए, अभी 20 नहीं लाए, एवरेज से ज़्यादा चॉकलेट्स लाए, मतलब फॉर एग्जांपल 31 चॉकलेट्स लाए, सबके पास 20 थे पहले। नया आने वाला बच्चा 20 तो लाएगा ही, बट साथ में 11 चॉकलेट्स ज़्यादा लाएगा। आने वाला नया बच्चा 20 चॉकलेट्स तो लाएगा ही, नो डाउट 20 तो लाएगा ही वो, प्लस एक्स्ट्रा कितना चॉकलेट ला रहा है, 11 चॉकलेट। अभी ये 11 चॉकलेट 11 बच्चों में बटेगा, मतलब सबके पास कितने हो जाएंगे, 21 चॉकलेट्स हो जाएंगे। समझ आ रही है बात। इस तरीके से आने वाला बच्चा 11 चॉकलेट्स एक्स्ट्रा ला रहा है, सबके साथ एक इंक्लूडिंग हिम, सबके साथ बटेगा। 20 तो ला ही रहा है वो एक्स्ट्रा की, 11 ला रहा है। कैंडिडेट्स कितने हैं, 11 कैंडिडेट्स है, तो 11 चॉकलेट्स कैसे बटेंगे, एक सबको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो यहाँ पे एवरेज बढ़ रहा है, आपका एवरेज आ रहा है 21। गॉट इट। इस तरीके से आपको समझना है। दूसरी बात जो यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, अगर एक बच्चा कम चॉकलेट्स लाए, किससे कम लाए, एवरेज वैल्यू से कम लाए। पहले कितने थे 200 चॉकलेट्स, फॉर एग्जाम्पल उसने 9 लाए, तो अभी वैल्यू कितनी हो गई 209। मतलब क्या, ये समझिएगा कि 10 बच्चे थे, सबके पास 20 चॉकलेट्स थे। ठीक है, नया आने वाला बच्चा 9 ला रहा है, सबके पास 20 है, इसके पास 9 है, बेचारा क्या करेगा, सबसे क्या करेगा, वो कुछ चॉकलेट्स लेगा। कितने चॉकलेट्स लेगा वो, यहाँ पे समझना है आपको, एक्स्ट्रा देखना। उसको लाना चाहिए था 20, सबके साथ कॉमन रहने के लिए 20 लाना चाहिए था, बट उसने लाए कितने 9 चॉकलेट्स, तो वो क्या करेगा, अभी सबसे एक चॉकलेट ले लेगा, राइट। तब जाके उसका एवरेज बन जाए 20 यहाँ पे। बट यहाँ पे जो आपको चीज़ समझनी है, एवरेज आपका आ रहा है कितना, यहाँ पे एवरेज आ रहा था आपका 209 डिवाइडेड बाय 11, आपका एवरेज हो गया कम। सो इस तरीके से आपको समझना है कि फॉर एग्जाम्पल आने वाला बच्चा अगर एग्जैक्ट एवरेज जितनी ही वैल्यू ला रहा है तो एवरेज में कोई बदलाव नहीं आएगा। आने वाला बच्चा अगर फॉर एग्जाम्पल कम वैल्यू ला रहा है तो वहाँ पे आपका एवरेज भी कम हो जाएगा, और आने वाला बच्चा अगर एवरेज से ज़्यादा वैल्यू ला रहा है देन एवरेज आपका यहाँ पे बढ़ेगा।
सो ये हो गई डेविएशन मेथड। तो डेविएशन मेथड से अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, यही सेम क्वेश्चन। यस, डेविएशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है पहली बात तो देखना। पहली बार एक बात आपको यहाँ पे समझ आनी चाहिए कि कितने बच्चे थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एन कितने हैं 62, ठीक है। 62 बच्चों का एवरेज कितना था 54 kg। यहाँ पे अभी एक बच्चा ऐड हो गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हो गए 63 बच्चे हो गए, ओके। और जो आपका यहाँ पे एवरेज है वो बढ़ रहा है 3 किलो से, मतलब एवरेज कितना हो गया आपका यहाँ पे 57 हो गया, ठीक है। मतलब आपको यहाँ से समझ आ रहा है कि एवरेज जो है आपका एवरेज वो बढ़ रहा है, एवरेज से बच्चा ज़्यादा वैल्यू ला रहा है। कितनी वैल्यू ला रहा है 57, मतलब उसने तो 54 लाई है, 54 तो उसने वैल्यू लाई है, बट उसी के साथ साथ उसने कितनी एक्स्ट्रा वैल्यू लाई है 3 kg की एक्स्ट्रा वैल्यू उसने लाई है। समझना है ध्यान से, एवरेज से वो कितनी वैल्यू एक्स्ट्रा ला रहा है, एवरेज है हमारा 54, वो बच्चा 54 से ज़्यादा वैल्यू ला रहा है। कितनी वैल्यू एक्स्ट्रा ला रहा है 3, तो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू ला रहा है वो सब में बटेगा। इट मीन्स वो एक्स्ट्रा 3 जो ला रहा है वो सबके लिए ला रहा है, सिर्फ अकेले के लिए नहीं ला रहा है। मतलब बच्चे कितने हैं 62 थे, ठीक है, वो आने के बाद कितने हो गए 63 बच्चे हो गए, तो वो सबके लिए एक्स्ट्रा 3 इंडिविजुअल बच्चे के लिए भी 3 एक्स्ट्रा वैल्यू ला रहा है। मतलब 54 था आपका पहले का एवरेज, प्लस उस बच्चे ने 54 तो लाया, साथ ही साथ 3 एक्स्ट्रा लाया। कितने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा लाया 63 इंक्लूडिंग हिम इंटू 3 क्यों किया मैंने, क्योंकि 63 बच्चे के लिए उसने 3 एक्स्ट्रा लाया। 54 तो लाया ही है जी, बट 63 यहाँ पे 63 बच्चों के लिए 3 एक्स्ट्रा लाया। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी दिस विल बी 54 प्लस 189, तो ये हो जाएगा 243। इस तरीके से ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये समझना है आपको कि उसने 54 तो लाया ही है, साथ ही साथ 3 एक्स्ट्रा लाया है, बट वो 3 एक्स्ट्रा जो लाया है वो हर एक इंडिविजुअल बच्चे के लिए लाया है, ठीक है। बट आप ये यहाँ पे मिस्टेक ये कर सकते हो कि 62 इंटू 3 करोगे, नहीं, इंक्लूडिंग हिम उसने 3 एक्स्ट्रा लाया, तो 63 इंटू 3 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेविएशन मेथड एज वेल एज सम वाली मेथड भी यहाँ पे देख लेते हैं, बट उसके पहले डेविएशन मेथड को हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। देखना अभी क्या है, एवरेज वेट ऑफ 34 स्टूडेंट्स इज़ 42 kg। मतलब बच्चे कितने हैं 34, उनका एवरेज वेट कितना है यहाँ पे 42 kg, ठीक है। अभी जो नया बच्चा आ रहा है, दैट इज टीचर आ रहा है, सॉरी, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक टीचर ऐड हो गया। अभी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हुए 35, पहले बच्चे थे 34, एक टीचर ऐड हो गया, टोटल नंबर मेंबर्स जो है 1 से बढ़ गया। और यहाँ पे जो एवरेज है बोला गया है कि जो औसत है वो बढ़ गया 400 ग्राम से 400 ग्राम से, हमारा औसत यहाँ पे क्या हो रहा है बढ़ रहा है। इट मीन्स ये जो आने वाला नया टीचर है वो तो 42 kg तो लाया है, नो डाउट, उसी के साथ साथ उसने 400 ग्राम्स एक्स्ट्रा लाए हैं, 400 ग्राम्स एक्स्ट्रा लाए, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा लाया, हर एक बच्चे के लिए एक्स्ट्रा लाया है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे कैसे लोगे, जो अपना ओल्ड एवरेज था 42 वो तो टीचर ने लाया ही है, और साथ ही साथ 35 नए कैंडिडेट्स, मतलब इंक्लूडिंग हिम 35 बच्चों के लिए उसने एक्स्ट्रा 400 ग्राम्स भी लाया है। 42 तो लाया ही है, और साथ ही साथ प्लस एक्स्ट्रा 400 ग्राम्स लाए हर एक बच्चे के लिए, 35 बच्चे के लिए इंक्लूडिंग द टीचर। तो ये क्या हो जाएगा 42 प्लस 35 इंटू 400 कितना आता है अपना 14,000 ग्राम। तो इसको अगर मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूँ, मुझे पता है 1 kg मतलब 1000 ग्राम्स, सो 14,000 ग्राम्स मतलब कितना kg हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 kg, राइट। सो इसको मैंने kg के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ये 42 kg प्लस 14 kg, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 56 kg।
सो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। जो अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस देखे थे उसके अंदर दोनों भी बच्चे जो आए थे या फिर जो टीचर आया था वो एक्स्ट्रा वाली वैल्यू लेके आया था। बट फॉर एग्जांपल अगर एक टीचर हो या फिर कोई भी बच्चा हो अगर वो कम वाली वैल्यू लेके आए तब क्या करना है। जब हमने अभी एक्स्ट्रा वाली वैल्यू लेके आया था इसलिए यहाँ पे प्लस किया था, राइट। यहाँ पे भी हमने क्या किया था, प्लस किया था। जब वो कम वाली वैल्यू लाए तो वो सबके लिए कम लाएगा, इसलिए तब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये वाला वो क्वेश्चन है जहाँ पे एवरेज डिक्रीज हो रहा है। देखना अभी एवरेज एज ऑफ 6 पीपल इज 37 ईयर्स। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 6, ठीक है। इनका एवरेज एज कितना है, 37। अब इसके अंदर एक पर्सन ऐड हो गया, कितने पर्सन हो गए, 37। बट इस बारी जो एवरेज है वो डिक्रीज हो रहा है, औसत डिक्रीज हो रहा है कितने से, 2 साल से एवरेज कम हो रहा है। दिस वॉज 37 ईयर्स, अभी एवरेज डिक्रीज हो गया 2 साल से 35 ईयर्स। तो एक ध्यान में रखना कि पहले आपको यहाँ पे क्या समझना है कि जो नया वाला बंदा आ रहा है तो वो पहली बात तो आपको ओल्ड एवरेज की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। 37 ईयर्स माइनस जो नया बंदा आ रहा है वो कितना ला रहा है, 35 तो ला रहा है, 35 ला रहा है, उसमें 2 साल कम पड़ रहे हैं। अगर 2 साल एक्स्ट्रा रहते तो ये 37 हो जाता, तब आपका एवरेज सेम आता, ठीक है। बट यहाँ पे वो 2 साल कम ला रहा है, तो ये जो 2 साल वो कम लाएगा वो सबके लिए लाएगा, इंक्लूडिंग हिम। तो कितने मेंबर्स है, 7। 2 साल वो कम ला रहा है 7 मेंबर्स के लिए, इसलिए 2 इंटू मैं 7 करूँगी। यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 37 माइनस 2 7 ज़ार 14, तो ये आ जाएगा आपका 23 kg। इसी के साथ साथ आपका जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यस। तो आई होप कि आपको ये तीनों भी मेथड समझ आई होगी। ट्रेडिशनल मेथड में बोलूँगी कि ना फॉलो कीजिएगा, सम मेथड कभी कभार आपको अगर डेविएशन मेथड ध्यान में नहीं आ रही है तो सम मेथड ध्यान में रखना इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड डेविएशन मेथड इज़ हेल्पफुल फॉर योर कैलकुलेशन। तो डेविएशन मेथड से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये आपको प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में हेल्प करेगी, साथ ही साथ न्यू एज फाइंड करने के लिए, एक पर्सन का नया वेट फाइंड करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर एवरेज ढूंढने के लिए बोला है तब भी ये इस्तेमाल हो सकती है। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी था, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं कि अलग अलग मेथड्स कैसे हम इस्तेमाल करें फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉब्लम्स, और साथ ही साथ हमने 3 मेथड्स में डेविएशन मेथड पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है। सो दिस वॉज एंड ऑफ टुडेस लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना है। अगर डाउट्स है तो आप कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप एक एनरोल्ड स्टूडेंट है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। सो दिस वॉज एंड ऑफ टुडेस lecture. Thank you for watching it. Have a great day everyone. Bye.